उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो खुलकर कहा करते थे कि मैं चोर हूं। और ताज्जुब यह है कि ऐसा कहने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि तीन बार मुख्यमंत्री बनाया। नाम था इनका चंद्रभानु गुप्ता और ये खुद को चोर कहा करते थे। ये कहानी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं वन इंडिया। उत्तर प्रदेश को राजनीतिक किस्से कहानियों का पंचतंत्र कहा जाता है। इसी में एक किस्सा उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्ता का है, जो अपने बेधड़क और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते थे। यहां तक कि वे खुद का मजाक बनाते हुए कह दिया करते थे कि गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। लेकिन ये ठीक इसके उलट थे। स्वच्छ छवि और साफ सुथरी राजनीति करने वाले यूपी के पूर्व सीएम चंद्रभानु गुप्ता के दामन पर कोई छींटे नहीं गिरे। हालांकि विरोधी दल के नेता उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते जरूर थे, लेकिन कभी कुछ सिद्ध नहीं हो पाया। और तो और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बैंक खाते से महज 10,000 रुपए ही मिले। मूल रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले चंद्रभानु गुप्ता का जन्म 14 जुलाई 1902 में हुआ था। आजीवन एक ब्रह्मचारी के तौर पर जीवन जीने वाले चंद्रभानु गुप्ता के पिता हीरालाल एक नामी समाज सेवक थे, जो अपना अधिकतर समय दूसरों की सेवा में ही गुजारा करते थे। ऐसे परवरिश में पले बढ़े चंद्रभानु गुप्ता शुरू में समाज सेवा के ही कार्यों में जुटे रहे। इसके बाद मन आर्य समाज के विचारों से मिला तो वे आर्य समाजी हो गए। बचपन से ही पढ़ने में होशियार रहे चंद्रभानु गुप्ता ने आगे चलकर कानून की पढ़ाई की और एक वकील के तौर पर लखनऊ में कई साल तक प्रैक्टिस भी की। इन्होंने ये सोचा नहीं था कि कभी राजनीति में जाएंगे, लेकिन आजादी की लड़ाई और उस दौरान युवा होते चंद्रभानु गुप्ता भी उसका हिस्सा बने। ब्रिटिश काल में आंदोलनों का हिस्सा बनने के चलते उन्हें 10 बार जेल जाना पड़ा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि काकोरी कांड में ये उन वकीलों की टीम का हिस्सा थे जो क्रांतिकारियों के बचाव में केस लड़ रहे थे। आजादी के आंदोलन की आग इनमें ऐसी भड़की कि इनकी राहें खुद ब खुद राजनीति से जुड़ गईं। अब आता है साल 1926 का वक्त। साल 1926 में वे कांग्रेस का हिस्सा बन गए। एक पढ़े लिखे नौजवान वकील के तौर पर कांग्रेस में इनकी बहुत पूछ थी। पार्टी के लिए इनका समर्पण भाव ऐसा था कि ये जल्दी ही पार्टी के कई बड़े पदों पर आसीन हुए, क्योंकि पार्टी के बड़े चेहरों की निगाहें इन पर थीं। अलीगढ़ से आने वाली चंद्रभानु गुप्ता की उत्तर प्रदेश की राजनीति में पकड़ भी अच्छी बन गई थी। राजनीति की भट्टी में दशकों तक तपने के बाद इनका प्रभाव ऐसा हो गया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के बीच इनका बड़ा मान था। इसी वजह से ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता के शिखर पर 3 बार बैठे। ये पहली बार 1960 से 1963 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद जब 1967 में फिर से चुनाव जीते तो फिर से सीएम बनाए गए, लेकिन दूसरी बार बतौर सीएम इनका कार्यकाल 19 दिन का ही रहा। 1969 में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन हर बार ये विरोधी नेताओं के निशाने पर रहे। इन पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन 11 मार्च 1980 को जब उनका निधन हुआ तो इस आजीवन ब्रह्मचारी के खाते से महज 10,000 रुपए होने का ही पता चला। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।